गुड मॉर्निंग रुद्रपुर। आज सुबह फिर वही नीम के पेड़ के नीचे, पर दुनिया बहुत बदल चुकी है। हीराक्लाइटस कहता है जिस नदी में आप कल उतरे थे, अभी कुछ देर पहले उतरे थे, वो दोबारा जब उतरते हो तो वही नदी नहीं रहती। उसको एक कदम और भी आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि आप भी बदल गए हो, सिर्फ नदी ही नहीं बदली। तो जीवन बहुत हर पल क्षण बदल रहा है। तो अभी +2 के बच्चों का रिज़ल्ट आया है। जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुए हैं, जो कोई फर्स्ट आए हैं, 80% नंबर लेके आए हैं, उनकी बात नहीं करता मैं। वो तो ठीक है, जो भी है। जो फेल हो गए हैं उनके लिए बात करनी बहुत ज़रूरी है कि फेल होना। मैं +2 में फ़ेल हो गया था अपनी बुरी संगत की वजह से। +2 में मेडिकल में मैंने ट्यूशन नहीं रखी, कुछ बुरी संगत रही, कुछ ऐसे लॉटरी सट्टे वालों के साथ रहा, बुरी आदतें भी रही, फ़ेल हो गया। उसके बाद में फिर पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर मैंने टिक के नौकरी नहीं की। एक जगह रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काम सीखा। डेंटिंग पेंटिंग सीखी 2 महीने डेंटिंग पेंटिंग की। फ्री भी रहा तो बहुत सारी नाकामयाबियाँ रही मेरे पिताजी ने, पर मुझे कभी नहीं डांटा। तो क्या है कि मैं सीखा, अपनी गलतियों से सीखा। एक बार क्या हुआ कि एक औरत जो थी काम करने वाली थी, उसने घर में सिगरेट निकली। मैं और मेरे पिताजी बैठे हुए थे, तो उसने ला के टेबल पे रख दी। अब पिताजी तो पीते नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे को बोला कि रिंकू, मेरे घर का नाम, देख कि तुम सिगरेट पियोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें डांटने वाला तो नहीं हूँ। तुम देखो ये अच्छी है या बुरी है। तो मैंने वो जो भी है वो तो जीवन का एक पार्ट था, उसमें बहुत कुछ सीखा भी हमने। तो अभी जो बच्चे फ़ेल हुए हैं उनको माँ बाप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। तुम फ़ेल हो गए, नाक कटवा दिया हमारा, ये कर दिया, वो करिए। मैं मोहल्ले में क्या जवाब दूंगा? तुम क्या जवाब देने के लिए बैठे हो क्या? और जो लोग पास नहीं हुए, क्या वो कहाँ जाएंगे? जीवन है, जीवन में पास फेल तो चलता ही रहता है। तो मुझे एक मेजर मांगट की किताब है, शायद उसका नाम असी विवेक की दुनिया है, कनाडा में, बहुत अच्छे राइटर है। पंछियों की आवाज़ें कितनी अच्छी आ रही हैं पीछे। तो उन्होंने लिखा कि बेजाद पाकजाद नाम का एक टेलर था। वो तेहरान से अमेरिका आया, बेवरली हिल्स, बहुत महंगी जगह पर उसने एक अपना शोरूम बनाया कपड़े का। लोग कह रहे तू पागल आदमी है, यहाँ कौन तेरे से इतने महंगे कपड़े सिलवाएगा। वो अपना काम करता रहा। 2 साल के अंदर टॉम क्रूज से लेके बराक ओबामा तक, जितने भी बंदे थे, जो राष्ट्रपति था उस वक्त, जो भी रहे होंगे, वो उससे कोट पैंट सिलवाने आने लगे। और जब वो उसकी डेथ हो चुकी थी, जब उसके घर के आगे से निकले, तो वो उसके घर के आगे पीले कलर की रोल्स रॉयस खड़ी थी, और भी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मेजर मांगट कहते हैं कि हमारे भारत में जैसे बोलते हैं, माँ बाप बच्चे को बोलते हैं कि तुम सिर्फ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और ऐसे सोचते भी 2 ही लोग दुनिया को चला रहे हैं, मोची है, नाई है, दर्जी है, कुक है, कितना शेफ़ है, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं प्रोफेशनलिज्म। अब तो बच्चे 9 से 5 की ड्यूटी भी नहीं कर रहे, फ्रीलांसर कर रहे हैं, घर से बैठे कमा रहे हैं। बहुत तरीके की दुनिया है। तो हमारे भारत में हमेशा यही कहा जाता है, बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है, उनको बेचारे का गला दबा दिया जाता है। ओशो ने एक बात कही है कि हम जितना भी मानव इतिहास है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा बच्चों पे जुल्म हुए हैं देखा जाए तो। अब बच्चों को वो डॉक्टर बनना नहीं होता, बेचारे ने, माँ बाप डॉक्टर है, करोड़ रुपया लगा रखा है उसने, वो क्लिनिक खोल रखा है, वो एक ही बेटा है, उसका गला गुला दबा के बेचारे का डॉक्टर बना देंगे। तो ऐसे ही चल रहा है संसार। और हिटलर भी कहते हैं कि पेंटर बनना चाहता था। माँ बाप ने बोला तू पेंटर बनेगा, पेंटर बनोगे। वो ज़रा पेंटर बना नहीं, तो दुनिया ने 60 लाख लोगों को मारा उसने। हो सकती फिगर ऊपर नीचे, मुझे इतना फिगर में नहीं जाता। कारण क्या था? जो बनना चाहता था बनने ही नहीं दिया। आदमी एक संभावना लेकर पैदा होता है, वो कुछ भी बनना चाहता है। मैं अब टेक्निकल लाइन में हूँ, तो मेरे को शौक़ है
कविताएं लिखने का, कहानियाँ लिखने का, लोगों से बातचीत करने का, आप लोगों से बातचीत करने का। तो मैंने वो अपना जुनून ज़िंदा रखा हुआ है। तो नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो अपने जुनून को, कितनी सुंदर आवाज़, मधुर आवाज़, तो अपना पैशन ज़िंदा रखिए, किसी होड़ में मत लगिए। बच्चे फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं है। खुशवंत सिंह शायद 3rd डिवीज़न में पास होते रहे, इंडिया के टॉप राइटर रहे। बहुत सारे ऐसे फेलियर हैं। अब्दुल कलाम जब एनडीए का एग्ज़ाम देने आए, मैं कल ही अपने किसी को बता रहा था, बच्चा फेल हो गया वो 2 सब्जेक्ट में, उसको कॉल किया मैंने स्पेशल कि जब वो एनडीए के एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो वो ऋषिकेश आ गए, पैसे जाने के वापस भी नहीं थे, नदी के किनारे ठहरे थे गंगा। एक संत आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा? वो कह रहा है एनडीए के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, वापस जाने के पैसे नहीं हैं। तो बहुत निराश थे। तो उन्होंने पूछा एक काम करता हूँ, मैं तेरी टिकट लेता हूँ, तो आश्रम में रह, कल सुबह परसों जब भी होगा तेरी ट्रेन की टिकट करवाऊँगा, तो घर चले जाना। हो सकता है तेरा जन्म किसी बहुत बड़े काम के लिए हुआ, तो मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने। अगर उनको वो एनडीए में एग्ज़ाम में पास हो जाते तो हमें एक राष्ट्रपति, एक अच्छा मिसाइल मैन खो देते। और वो क्या गज़ब के आदमी थे। आप कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़कर देखें कि जब उन्होंने पूरी 90% अपनी सैलरी डोनेट कर देते थे। है कोई ऐसे बंदे? बहुत कम बंदे हैं। मैं नहीं कहता उनके जैसे बनो, आप अपने जैसे बनो। जैसी भी संभावना लेकर बच्चे पैदा हुए हैं, उनको वो बनने में सहयोग करें। तो आज बच्चों के बारे में ये इसलिए मैंने बात करनी ज़रूरी समझी कि बच्चे हर 11 मिनट में लगभग एक बच्चा पूरे वर्ल्ड में, शायद कहीं कोई बच्चे पढ़ने के कारण सुसाइड कर जा रहा है। अभी हमें बात करते हुए 7 मिनट हो गए हैं, तो अगले 4 मिनट में फिर एक बच्चा। तो कितनी गहरी बात है, कितने बच्चे दबाए हुए हैं। हम कितना उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम ये करो, वो करो। दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि भाई लोग बुरे नहीं, उनकी परवरिश में कहीं कोई कमी, कोई डर, कोई आतंक, कुछ माँ बाप का कहीं का कोई डर बैठ गया हुआ है। तो डर ही है, डर के बारे में फिर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये पंछियों की आवाज़ का मज़ा लीजिए, जीवन को सहज रखें। जो बनने के लिए पैदा हुए हैं, जो संभावना लेकर हम पैदा हुए हैं, अगर वो हम बनते नहीं हैं तो कुछ भी बन जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर, देखते हैं जब भी मिलते हैं तो बात करेंगे फिर दोबारा। नमस्कार। रजनीश जस, रुद्रपुर, उत्तराखंड। पैतृक गांव पूरी हीरा, होशियारपुर, पंजाब। नमस्कार।